मैं जमाल सईद आपके साथ। आज पिछली क्लास में हमने 11 अगस्त से 2 वीडियोस बनाया था। उसके पहले बहुत सारे अल्फाज मैंने सिखाए थे कि सेंटेंस में बोलने में जो दिक्कतें आती हैं उसको उस अल्फाज से हमने कैसे कैसे सेंटेंस सीखे हैं। शायद आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो ये आपका अपना कसूर है। मैं तो आपके लिए अपनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। आज हम लोग कुछ ऐसे 2-4 सेंटेंस सीखेंगे जो हमें कंफ्यूज करते हैं कि इसका क्या मतलब होता है या इसके मीनिंग क्या हो सकते हैं। तो जैसे अगर हम बोलते हैं ही हैज़ गॉन टू पटना, पटना मेरा घर है जो बिहार की राजधानी है, बिहार का कैपिटल है। ही हैज़ गॉन टू पटना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पटना गया है। लेकिन हम अगर ये हटाते हैं ही हैज़ गॉन ताकि आपको समझ में आ सके, ही हैज़ गॉन टू ए स्कूल, मतलब वो स्कूल पढ़ने के लिए गया है, वो स्कूल में स्टडी करता है, वहाँ पे वो 6 घंटे अपना वक्त देगा। जो भी उसका ड्यूरेशन है उस वक्त तक वो डेली जाता है, अपना काम कर पढ़ाई करता है या कोचिंग करता है और फिर करके वापस आता है। वो ऑफिस जाता है, एक 8 घंटे की ड्यूटी करता है, जो भी उसका ड्यूटी अवर्स है वो पूरा करके आता है। वैसे कंडीशन में बोलते हैं ही हैज़ गॉन टू ऑफिस, ही हैज़ गॉन टू ए स्कूल, ही हैज़ गॉन समवेयर। देखिए इसमें द का यूज़ नहीं कर रहे हैं। मकसद यहाँ था कि कहाँ द लगाएंगे और कहाँ नहीं लगाएंगे। इस सेंटेंस में ये समझाने की कोशिश कर, ही हैज़ गॉन टू ऑफिस यानी वो ऑफिस काम करने के लिए गया है। ही हैज़ गॉन टू ए स्कूल यानी वो स्कूल पढ़ने के लिए गया है, पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए। लेकिन इसी टू के बाद अगर हम बोलेंगे ही हैज़ गॉन टू द स्कूल, टू द ऑफिस, तो फिर उसका मीनिंग ये होता है वो स्कूल उसके फीस जमा करने या टीचर से मिलने या बच्चों से मिलने या किसी काम के तहत गया है, फिर वो आ जाएगा। वो अपने हिसाब से ऑफिस गया है, किसी काम से गया है, आ जाएगा। ऐसे कंडीशन में जहाँ वो कुछ वक्त के लिए गया है, किसी पर्पस के लिए गया है, जो 2-4 5 10 मिनट 20 मिनट के लिए गया है, जहाँ वो काम करके वापस आएगा, तो उसके लिए हम लोग द का यूज़ करते हैं। ही हैज़ गॉन टू द स्कूल, ही हैज़ गॉन टू द ऑफिस। और जहाँ वो ड्यूटी करेगा 8 घंटा, जहाँ वो अपना स्कूलिंग करेगा 6 घंटा 5 घंटा, या कोचिंग किया है जहाँ 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा जो भी है, वो एक वक्त तक जब वहाँ वक्त गुजारेगा उसके लिए यूज़ करते हैं। उस वहाँ हम लोग द का यूज़ नहीं करते हैं। यानी ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ही हैज़ गॉन टू ऑफिस, ही हैज़ गॉन टू द स्कूल, मतलब किसी काम के तहत किया है, वापस आएगा फीस जमा करके या बच्चों से मिलकर। होप कि मेरे समझाने का जो मकसद था वो आप समझ गए होंगे। उसी तरह से अगर हम बोलते हैं, देखिए अक्सर गलती करते हैं, हम बोलते हैं ही इज़ बेटर दैन मी, वो मुझसे बेहतर है। गलत है, धैर्यपूर्वक आम बोलचाल में लोग इस्तेमाल करते हैं। गलती है, हो जाती है। जब किसी चीज़ का इल्म नहीं होगा, मुझे, मैं हूँ या कोई और, तो उसका गलती होती है, चाहे प्रोनाउंसिएशन के तौर पे हो, चाहे वो सिंगुलर प्लूरल के फॉर्म में हो, चाहे वो लिखने की शैली में हो, चाहे बोलने के मामले में हो। किसी भी तरह से गलती हो सकती है। अगर मुझे उसका इल्म नहीं होगा तो हम सिर्फ तुक्का से काम चलाते हैं, यानी ब्लाइंड में अपना ब्लाइंड कल्चर में काम हमारा चलता है। जब नॉलेज आता है तो फिर अपना उसी हिसाब से बातें करते हैं। तो अभी हमको बोलना है कि ही वो मुझसे बेहतर है, तो ही इज़ बेटर दैन मी का इस्तेमाल गलत है, गलत है, गलत है। हम बोलते हैं ही इज़ बेटर दैन आई, दैन आई एम। ही इज़ बेटर दैन मी नहीं, दैन आई नहीं, ही इज़ बेटर दैन आई एम। यानी जो मैं हूँ वो मुझसे बेहतर है, जो कुछ भी मैं हूँ मुझसे बेहतर वो है। यानी गुड्डू इज़ बेटर देन आई एम, है ना। अलीज़ा इज़ बेटर देन हिज ब्रदर, देन हिज नहीं होगा, देन ही नहीं होगा, देन हिज ब्रदर, देन ही इज़। उसी तरह से बोलते हैं ही इज़ बेटर देन आई एम, बोल सकते हैं ही आई एम बेटर देन ही इज़, बोलेंगे आई एम बेटर, आई एम बेटर, आई एम बेटर
दैन ही इज़। मैं बेटर हूँ उससे जो वो है, उससे कहीं हम आई एम बेटर दैन ही नहीं बोल सकते, आई एम बेटर दैन हिम नहीं कह सकते, आई एम बेटर दैन ही इज़। ही इज़ बेटर दैन मी नहीं कहेंगे, ही इज़ बेटर दैन आई एम कहेंगे। होप कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। आई रन फास्टर बेटर दैन ही डज, आई रन फास्टर बेटर दैन ही डज, आई रन फास्टर। मैं ज़्यादा तेज़ दौड़ता हूँ जितना कि वो दौड़ता है, उससे ज़्यादा अच्छा मैं बेटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो आदमी के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए बेटर का यूज़ किया जा रहा है। आई एम बेटर दैन ही डज, दैन ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, he speaks English fluently, better than his brother, better than his brother, not only बोलेंगे him, than him नहीं, better than he is, या better than his brother, या better than he is, not only him नहीं कहेंगे, better than him गलत है, better than he is। होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। उसी तरह से हम अक्सर देखते हैं धैर्यपूर्वक हम उसी सेंटेंस को अक्सर चुनते हैं जो हम माहौल में जो देखते हैं कि लोग जब बातें करते हैं या जब हम भी बात करते हैं, हमसे भी गलती होती रहती है, तो वहीं से हम सीखते भी हैं। तो जब हम गलती करते हैं, दूसरे टोकते हैं, तो फिर हम उसको क्वेश्चन करके बाद में हम सही कर लेते हैं। उसी तरह से जब दूसरे गलती करते हैं, जो मुझे जानकारी होती है, तो फिर वहाँ समझते हैं और फिर आपको भी बताने की कोशिश करते हैं। ये तो करता है ना, आदमी सीखता है और फिर दूसरे को सिखाता है, यही सिलसिला है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, जैसे बोलते हैं वी बोथ, हम दोनों, गलत हो गया, हम लोग दोनों, वी बोथ, हम लोग दोनों, बोथ वी गलत हो गया। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, हम दोनों के लिए बोलते हैं बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ अस, नॉट वी बोथ, बोथ वी का इस्तेमाल गलत है, गलत है, गलत है। तो उसके लिए क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं बोथ ऑफ अस। बोथ ऑफ अस जब दो है तो हमारा जो वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो आर लगेगा। बोथ ऑफ अस आर गोइंग टू टेक आउटडोर मील्स। आउटडोर मील्स का मतलब होता है आज बाहर खाना खाने जा रहे हैं, माने पिकनिक एक तरह का हो गया, बाहर जाएंगे, आज बाहर खाने का मूड है, यानी आउटडोर जा रहे हैं, आज घर में खाना खाने का मूड नहीं है। तो बोथ ऑफ अस, वी बोथ या बोथ वी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो धैर्यपूर्वक सुनने को मिलता है। तो बोथ ऑफ अस आर गोइंग आउटसाइड टू हैव outdoor meals. Both of us are going to take outdoor meals. Both of them are knave and fool. Both of them. They both नहीं कहेंगे, both दिन नहीं कहेंगे, they both वो लोग दोनों लुच्चे लफंगे और बदमाश हैं नहीं कहेंगे। Both of them are knave and fool. बेवकूफ़ भी हैं और लुच्चे लफंगे भी हैं। तो वो लोग दोनों, both of them, है ना, both of them. They both नहीं कहते हैं, इसका इस्तेमाल गलत है। उसी तरह से वो लोग दोनों, यू ऑल, दे ऑल भी गलत है। उसके लिए हम बोलते हैं ऑल ऑफ यू, तुम में से सारे, उनमें से सारे, ऑल ऑफ देम, है ना। बोथ देम, दे बोथ का इस्तेमाल भी गलत है, दे बोथ नहीं बोलते, ऑल ऑफ देम कहते हैं, ऑल ऑफ देम कहते हैं। ऑल ऑफ यू आर गॉट, ऑल ऑफ यू आर गॉट गुड मार्क्स, ऑल आर गुड गेटिंग गुड मार्क्स, एंड ऑल ऑफ उनमें सारे लोग अच्छा मार्क्स पा रहे हैं, सभी को मार्क्स 90% डिस्टिंक्शन मार्क्स उन्होंने पाया है, वो लोग पा रहे हैं। तो हम लोग बोलते हैं ऑल ऑफ देम आर गुड, ऑल ऑफ देम आर गेटिंग गुड मार्क्स, ऑल ऑफ देम हैव डिस्टिंक्शन मार्क्स, ऑल ऑफ देम। और मेरा मकसद समझाने का है ऑल ऑफ देम, यानी दे, ऑल दे का इस्तेमाल गलत है, ऑल ऑफ देम का इस्तेमाल जनरली किया जाता है। ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम आर वेयर, है ना। ये तो आपको मालूम है कि ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इस वर्ब का इस्तेमाल प्लूरल ही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। उसी तरह से अगर हम बोलते हैं दोनों में से कोई नहीं, तो जनरली यूज़ करना चाहिए नीदर ऑफ यू, नीदर ऑफ यू। जब नीदर ऑफ यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो वर्ब है ऑक्सिलरी वो सिंगल होगा। हमने पहले सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा था, यहाँ मकसद समझाने का मेरा कुछ दूसरा है। नीदर ऑफ यू इज़ टॉल, नीदर इज़ यू इज़ फेल। दोनों में से कोई भी आदमी फेल नहीं है, यानी कोई भी फेल नहीं हुआ। नीदर ऑफ यू, कुछ लोग उसको नदर पढ़ते हैं, हम इसे नीदर पढ़ते हैं। नीदर ऑफ यू इज़ फेल, यानी नन ऑफ यू इज़ पास, कोई भी आदमी पास नहीं है। नन ऑफ यू इज़ पास, नीदर ऑफ यू इज़ फेल,
अब समझ लें मकसद समझने का। उसी तरह से अभी हमने पढ़ा था, आगे भी बहुत सारा सेंटेंस। आई एम हमारा एक सेंटेंस जो भी शुरू में मैंने बताया था, शायद वहाँ कुछ कन्फ्यूजन सा हो गया। ही हैज़ गॉन टू पटना, वो पटना गया है। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि वो पटना अभी गया है। ही हैज़ गॉन टू पटना, वो पटना चला गया। प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। ही हैज़ गॉन टू पटना, पटना जो मेरा घर है। शुरू का पहला सेंटेंस में कुछ कन्फ्यूजन सा हो गया था, हम कहीं कन्फ्यूज़ नहीं किए, बल्कि मिंगल हो गया दो सेंटेंस आपस में। तो शायद आपको समझ में कुछ परेशानी से हो गई होगी। हम उसको बैक होकर के फिर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, सॉरी, ही हैज़ गॉन टू पटना, मतलब वो पटना गया है। तो अभी गया है, प्रेजेंट में। कहाँ गया भाई? वो पटना गया। वी को वेयर इज ही हैज़ गॉन टू पटना, मतलब वो पटना गया। कब गया? मतलब अभी गया। प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। अगर वही आदमी पटना जा चुका है, यानी देर हुआ, पास्ट की बात है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, गुजरे हुए वक्त की बात कर रहे हैं, तो फिर वहाँ बोलेंगे ही हैज़ बीन टू पटना। देखिए कितना छोटा सेंटेंस एक ही जैसा है, बोलने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो बात प्रेजेंट में कर रहा है कि पास्ट में कर रहा है। अगर वो प्रेजेंट में इसी बात को संभाल कहना चाहता है तो बोलेंगे ही हैज़ गॉन टू पटना। अगर उसी बात को पास्ट में बताना चाह रहा है कि वो जाए हुए वक्त हो गया, कुछ वक्त गुजर चुके, तो हम फिर से कहते हैं ही हैज़ बीन टू पटना। ही हैज़ बीन टू पटना, यानी पास्ट में बताना चाह रहे हैं, यानी वो जा चुका, गए हुए देर हुआ, यानी गुजरे हुए वक्त की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, जा चुका है, यस अभी वो निकल चुका ना। ही हैज़ गॉन टू पटना, ही हैज़ गॉन टू पटना। होप कि आपने बात समझ लिए होंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर सुनने के लिए।